मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। पवित्र कुरान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई शिया बोर्ड के जो सदर हैं वसीम रिजवी के द्वारा। उनका कहना है कि पवित्र कुरान से 26 आयतें हटा दी जाएं, जबकि ये कतई मुमकिन नहीं है। पवित्र कुरान के ज़ेरो ज़बर भी हटाना नामुमकिन बात है। इसी को लेकर के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है रजा एकेडमी मुंबई के द्वारा। हमारे साथ मौजूद हैं रजा एकेडमी के चेयरमैन नूरी साहब। सर, जो वसीम रिजवी के द्वारा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, उस बाबत रजा एकेडमी क्या कदम उठाने जा रही है उसके खिलाफ? उसके ख़िलाफ़ खुद रज़ा एकेडमी भी सुप्रीम कोर्ट जा रही है और उसका हमारा ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट करे और उस पर जुर्माना आयद करे कि लाखों करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी किया है, कोर्ट का वक्त ख़राब कर रहे हैं। कोर्ट को जिस चीज़ का इख्तियार नहीं है वो चीज़ कोर्ट के पास जाके ये बोल रहे हैं। कुरान के लिए आज इन्होंने किया है, कल कोई दूसरे गीता के लिए, बाइबल के लिए, तो एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये मुसलमानों, करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी है और ये मुसलमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो ख़ुद शिया फ़िरके के उलमा ने उसको गैर मुस्लिम करार दे दिया है, खारिज इस्लाम करार दे दिया है। तो हम उसकी सख्त मज़म्मत करते हैं और कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि उसको रिजेक्ट करे और उसको सज़ा दे कि दूसरा कोई शख्स फिर हिम्मत ना करे इस किस्म की बात करने की। हज़रत मौलाना मन्नान रज़ा ख़ान साहब क़िबला बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं। आज का प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का हज़रत ही की सरपरस्ती में हो रहा है। हज़रत से आप हजरत, जो वसीम रिजवी के द्वारा जो याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, आप उस याचिका को किस नज़रिए से देखते हैं? किस तरीके से उन्होंने ये हिमाकत की है? ये वसीम का जो वसीम छिया है, शिया मैं नहीं कहता, छिया कहता हूँ। छिया ये गंदगी होती है। ये एक गंदा आदमी है और ये कुछ अपने जेल से बचने के लिए इसने ये और मीडिया में अपनी शोहरत करने के लिए ये सब करा है। कुरान जो है या अल्लाह की किताब है, आसमानी किताब है। कभी दुनिया में इस तरह का मामला नहीं हुआ जो इसने किया। इससे जो जिस फ़िरके का है वो शिया लोग भी इससे नाराज़ हैं। अहले सुन्नत बरेलवी से हमारा ये पैगाम है कि हमारे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा बरेली शरीफ के उन्होंने फरमाया है, जब कोई शैतान शैतानत की बात करे तो उस पर 60 बार लाहौल शरीफ पढ़ना चाहिए। लाहौल तब पढ़ा जाता है जो शैतान शैतानत करता है। तो ये छोटा शैतान है, ये तो भागा भागा फिरेगा, बड़ा शैतान भाग जाता है। तो ये गंदगी है, ये इसको दूर करना चाहिए। बल्कि ये शिया हजरात पर भी एक तरह से इल्ज़ाम लगा के बताइए, शिया लोगों में इस तरह का नामाकुल आदमी है, कमीना किस्म का आदमी पैदा हुआ है और इसने इंसानों का दिल दुखाया और इसने एक ऐसा रास्ता खोल दिया कि हर किसी मजहबी मामलात में लोग पढ़ जाएंगे। हमारी ये आसमानी किताब है। इस आसमानी किताब का मामला ये है कि इसको अल्लाह का फजल करम से लोग हाफिज़ बनते हैं, इसको याद कर लेते हैं। और भी मज़हब की किताबें जो से याद नहीं होती हैं, लेकिन हमारी जो आसमानी किताब है, अल्लाह ने जो कुरान भेजा है उसकी ख़ुद फरमाया कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो इसकी क्या औकात है? ये कुछ दिनों का है, एक मौत का सिलसिला है। हिंदू मुसलमान सब जानते हैं कि मौत आनी है, इसे भी मौत आएगी, ये कुत्ते की मौत मरेगा। मुझे ग़ुलाम रब्बानी कहते हैं। ये प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नाम से ही पता लगता है कि हुज़ूर की शान में उनके गुस्ताखियाँ जो इससे पहले BBC लंदन का सुने होंगे, फिर और बाहर मुल्कों में, हिंदुस्तान में, फिर एक हुज़ूर की शान में फ़िल्म बनी थी मैसेंजर ऑफ द गॉड, उसको रोका गया। सब रज़ा एकेडमी ने इस काम को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसी सिलसिले की ये कड़ी है। हमें ये बताना है हुकूमत को कि इस तरह से अभी स्वामी जी का मसला आया, उसने भी मतलब कितनी कैसी गंदी बातें मतलब जो है ना उसने कुरान शरीफ की आयतों के मुतल्लिक और भी चीज़ों के मुतल्लिक कही।
ये सुप्रीम कोर्ट में हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मतलब उनका पिटीशन जो है वो ठहरेगा नहीं, वही पहले रिजेक्ट होगा। हम रज़ा एकेडमी वाले और दूसरे तंजीम वाले भी इस सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं और पिटीशन दायर कर रहे हैं। इंशाल्लाह मंडे को पिटीशन बाकी हमारे राजस्थान से तशरीफ लाए हैं। रज़ा अकादमी के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, वहाँ आए हुए मौलाना मोइनुद्दीन साहा जी हमारे साथ हैं। जानते हैं उनसे कि किस तरीके से जो वसीम रिजवी ने एक कदम उठाया है उसका क्या परिणाम होगा और उस बाबत वो क्या कहना चाहेंगे। सर देखिए, वसीम रिजवी के बयान की मजम्मत तो पूरा देश कर रहा है और वो एक सोची समझी साजिश है। मुल्क के अमन व अमान को मुतासिर करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की है उन्होंने। सर देखा जाए तो पिछले काफ़ी वक्त से इस्लाम को लेकर के या कहा जाए कि इस्लाम को लेकर के भ्रामक बातें कही जा रही हैं। एक अभी हाल फिलहाल में एक फ़िल्म भी बनाई गई थी जिसमें काफ़ी कुछ आपत्तिजनक था, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बाबत। देखिए, कहीं ना कहीं इस्लाम को और मुसलमानों को टारगेट कर कर जज्बात में लाकर सड़कों पर लाने की एक सोची समझी साजिश जो है उसको अमली जामा पहनाने का काम इस तरीके के लोग कर रहे हैं कि मुसलमान जज्बात में आएँ, सड़कों पर आएँ और वो गोलियों का निशाना बने, मुल्क के अमन व अमान को मुतासिर करने का गलत इल्ज़ाम उन पर आए तो ये एक सोची समझी साजिश है जिसे मुसलमानों को चाहिए कि सोच समझ कर काम करें, कानूनी जारा लीगल एक्शन करके अपने जज्बात को अमली जामा दें। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मुनक्किद कॉन्फ्रेंस रज़ा अकादमी के द्वारा जो आयोजित की गई है, तो उसमें हमारे साथ अजमेर से आए हुए वाहिद हुसैन चिश्ती साहब मौजूद हैं। जानते हैं क्या पैगाम वो आज के दिन देना चाहते हैं मुल्क की आवाम को। आज का जो कॉन्फ्रेंस थी वो तहफ़्फ़ुज़ ईमान हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, लेकिन कल से और आज के बीच में हम जो सफ़र एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया उसके बाद यहाँ आके मालूम हुआ कि शैतानी हरकत और की गई है, जिसके ख़िलाफ़ में हम सख्त से सख्त इक़दाम करने के लिए गवर्नमेंट से अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अदालत में जो कुछ केस इन्होंने किया है और रज़ा एकेडमी की जानिब से जो उसकी अपील की गई है रिजेक्ट करने के लिए कहा गया है, हम पूरी उम्मीद करते हैं न सिर्फ सरकार बल्कि कानून भी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे ताकि आइंदा किसी को इस किस्म की ज़रूरत पैदा ना हो। वसीम रिजवी ने जो याचिका दायर की है कुरान की 26 आयतें हटाने को, उस पर आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। देखिए, वो उन्होंने बिल्कुल जाहिलों वाली बात करी है, उनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, इस्लामिक स्टडीज़ को नहीं पढ़ा, उन्होंने इस्लामिक जो कुरान करीम के जो रूल्स हैं, जो तफसीर जिसको कहते हैं, तशरीह हदीस शरीफ, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। मुझे लगता है उन्हें कुछ आता नहीं है। उन्होंने किसी के कहने पे या जहालत की वजह से कोई बात कह दी है, ये बात उनके ऊपर ख़ुद उल्टी पड़ रही है। आप देखिए, अगर इसको शिया मसलक से देखें, वो सुन्नी उलमा पे, सुन्नी खुलफाए राशिदीन पे एतराज़ कर रहे हैं, हालांकि खुलफाए राशिदीन तो सारे ही एक थे, हमारे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने नाम लिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हुम का नाम लिया। अच्छा, तो हज़रत अली भी तो वहीं थे, वो चुप क्यों रहे? फिर 5 साल वो खलीफा रहे तो चाहते कुरान बदल देते। आपने इमाम हुसैन का नाम तो सुना होगा, इमाम हुसैन करबला पहुंच गए, कुरान में तब्दीली कोई करेगा तो उसको मान जाएंगे, चुप हो जाएंगे वो। ईरान के अंदर शिया मसलक के लोग हैं, क्या उनका कुरान अलग है? तो क्या हर कंट्री का कुरान अलग होने लगेगा? क्या हर फ़िरक़े का कुरान अलग हो जाएगा? ये तो बिल्कुल जहालत की बातें हैं, जो उन्होंने कहा है बिल्कुल गलत है और ये कोर्ट भी इसको नहीं मानेगी और मुझे लगता है भारत सरकार भी इसको नहीं मानेगी। ये स्ट्रांगली कंडेमनेबल एक बात है, जहालत की बात है। जो उन्होंने कहा है इसको सिद्ध करना उनके लिए मुश्किल है। कैसे साबित करेंगे वो कि भाई कुरान इससे आतंकवाद फैल रहा है? अच्छा, अगर आतंकवाद फैलता तो सऊदी अरब में गैर मुस्लिम नहीं है, यूएई में नहीं है, अरब अमारात में नहीं है, बहरीन में नहीं है, कतर में नहीं है, ओमान में नहीं है, सूडान में नहीं है क्या हिंदू? तो फिर अगर फैलता तो फिर वो सब लोग माँ हिंदू भाइयों को क्यों इज्जत से बुलाते? और इस तरह की बातें करने से अगर ये मैसेज बाहर जाएगा कि भारत सरकार कुरान बदलना चाहती है, अगर ये मैसेज जाएगा तो आग लग जाएगी सारी दुनिया में।